उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि आपके जिन स्वरूपों की परम भक्ति से उपासना करते हैं, कृपया मुझे उनके विषय में बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, जब महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ था तब अर्जुन के मन में ऐसी धारणा आई कि परिवार पालने वाले साधारण मनुष्यों का युद्ध में मरने से क्या लाभ, और वो भी राज्य और सत्ता की प्राप्ति के लिए। साधारण मनुष्यों के समान उसके मन में भी यह धारणा घर कर गई थी कि इस युद्ध में मेरी मृत्यु हो जाएगी और ये सभी भी मारे जाएंगे जो मेरे अपने हैं। यह सोचकर ही उसने युद्ध से विश्राम लेने का निर्णय लिया। उस समय मैंने उसे बहुत से तर्कों द्वारा समझाने का प्रयास किया। तब अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया जो तुमने किया है। तब मैंने उसे बतलाया, हे अर्जुन, मैं ही समस्त प्राणियों की आत्मा, परम हितैषी और नियामक ईश्वर हूँ। उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण भी मैं ही हूँ। गतिशील पदार्थों में गति और अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूँ। सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव और कठिनाई से वश में आने वाला मैं मन हूँ। यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो मैं कर सकता हूँ, परंतु अपने स्वरूपों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए करोड़ों ब्रह्मांडों की गणना नहीं हो सकती तो मेरे स्वरूपों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। हे अर्जुन, सत्य यह है कि मन से सोची और वाणी से कही कोई भी वस्तु वास्तविक नहीं है, बस एक मनोविकार मात्र है। और जब ये पूरी सृष्टि ही माया से रचित है तो तुम्हारा ये शरीर और इसके रिश्ते नाते सत्य कैसे हो सकते हैं। प्यारे उद्धव, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह वाणी को कुछ भी बोलने से रोके, अर्थात वाणी पर संयम करे, मन के संकल्प विकल्प को बंद करे। इसके लिए योग और ध्यान के द्वारा अपनी प्राण वायु को वश में करे और इंद्रियों का दमन करे। फिर उस जीव को संसार के जन्म मृत्यु के बीहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। जो साधक बुद्धि द्वारा मन और प्राणवायु को वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत, तप और दान उसी प्रकार व्यर्थ हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल।